दोस्तों मायावती जी का लोगों ने खूब विरोध किया। उनके तस्वीरों पर चप्पलों की माला पहनाई गई। उनके तस्वीरों को जलाया गया। बीच चौराहे पर चंद्रशेखर मायावती जी की तस्वीर को लेकर के आगजनी की गई। चंद्रशेखर मायावती जी की खूब बेइज्जती की गई। मायावती एक ऐसा नाम जिसने दलित अति पिछड़े पिछड़े समाज के लोगों को चारपाई पर बैठाने का काम किया। मायावती जी का पुतला किसी संवर समाज ने नहीं फूंका, बल्कि दलित समाज ने ही फूंका। क्यों फूंका, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। और मैं आज फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये भी आपको हम बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आज मैंने इसलिए इस टॉपिक को फिर से चुना है क्योंकि आरक्षण उपवर्गीकरण जब हुआ तब उसमें कोई दलित नेता के अलावा नहीं बोला। मायावती, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी और भी तमाम दलित नेताओं ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई, लेकिन मजाल है कोई सवर्ण नेता आवाज़ उठा दे। वाल्मीकि समाज दलित समाज का एक हिस्सा है और उसने कड़ा विरोध चंद्रशेखर मायावती जी का किया। तमाम सबूत मिलते हैं कि मायावती जी के चेहरे पर लोगों ने पेट्रोल डालकर और उस तस्वीर को जलाया गया। जिस तस्वीर में पेट्रोल डाला गया, चौराहे पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो जगह जगह पर मायावती, चंद्रशेखर और भी जो दलित नेता उपवर्गीकरण में बोले थे उनका विरोध इन वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया और भी जो निचले पायदान की जातियां हैं उन्होंने किया। फिलहाल जातियां न दलितों ने बनाई है न पिछड़ों ने बनाई है। मोहन भागवत के अनुसार जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है। तो दोस्तों, आप लोगों से पूरा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरी मामला को समझेंगे। दोस्तों, कल हाई कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अब भंगी, नीच, भिखारी, भिखमंगा इत्यादि शब्द कहने पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। इसके लिए SC/ST एक्ट काफ़ी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भंगी कह दे, कोई व्यक्ति नीच कह दे, अधम कह दे, भिखारी कह दे, मंगनी कह दे, तो ये SC/ST एक्ट लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, ये शुरुआत है उस चीज़ का जिस चीज़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बीजेपी का मदद किया, आरक्षण वर्गीकरण। मायावती जी ने पहले भी कह दिया था कि आज आरक्षण वर्गीकरण होगा, कल इसको निष्प्रभावी बनाया जाएगा। तो आज आरक्षण वर्गीकरण हुआ और फिर हाई कोर्ट राजस्थान का फैसला आ गया कि SC/ST एक्ट के लिए भंगी, अधम, नीच, भिखारी, भिखमंगा इत्यादि शब्द जरूरी नहीं है। अब आप सोचिए, ये पहला गिफ्ट है उपवर्गीकरण का। अभी धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन मजाल है कोई सोशल एक्टिविस्ट जो वाल्मीकि समाज का है वो इस मामले पर बोल दे। वो तो अभी भी लोगों को भीमटे, नीलचट्टे, नीले कबूतर वाल्मीकि समाज वाले लगातार कहते हैं। आरक्षण वर्गीकरण हुआ, बहन जी को गाली भी लोगों ने दिया, चंद्रशेखर को गाली भी दिया, चिराग पासवान जी को गाली तमाम मिली। लेकिन मजाल है कि आज जब वर्गीकरण के बाद SC/ST में संशोधन किया गया, हाई कोर्ट राजस्थान ने किया, तब कोई बोल दे। आज वो खबर आप जानिए, हाई कोर्ट राजस्थान के बाहर मनु की तस्वीर लगी है। वो मनु जो असमानता चाहता है, वो मनु जो ब्राह्मण के सबसे बड़े भगवान हैं, और जाति जिसने बनाई, जिसने भेदभाव किया, जिसने काम के हिसाब से उनकी जातियां तय कर दी, उस मनु की तस्वीर आप यहाँ बाहर देख सकते हैं, लगी हुई है। और ये तस्वीर साफ गवाही दे रही है कि एक हाई कोर्ट के सामने उस व्यक्ति की तस्वीर लगी है जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि इस देश में समानता हो, इस देश में महिलाओं को इज्जत सम्मान मिले। उस व्यक्ति की तस्वीर हाई कोर्ट के सामने लगी है। अब मैं इतना सारा कुछ कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मायावती जी का कल फिर से भंगी यानी वाल्मीकि समाज के प्रति
ऐसे कमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेकर के, जो आप लोगों को सुनना चाहिए। मायावती जी ने हाई कोर्ट का विरोध किया है। भले ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने मायावती जी के पुतले दहन किए, उनका विरोध किया, लेकिन आज भी मायावती जी उनके प्रति खड़ी हैं। मायावती जी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट के धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। BSP की यही मांग है। तो बसपा की मांग यही है कि जिसने भंगी, भिखारी, मंगनी और भी जो अपमानजनक शब्द हैं उस पर खुली छूट दे दी है, उसको लेकर के मायावती जी ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि वाल्मीकि समाज को उनके ऐसे अपमानजनक शब्दों से बुलाना गैर कानूनी है। और सरकार से, मैं राजस्थान सरकार से अपील करती हूं कि इस मामले को आगे अपील किया जाए। और BSP इस मामले को लेकर बहुत सचेत है, बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, वाल्मीकि समाज हमेशा से मायावती जी की बुराई करता आया है। क्या इस मामले को सुन करके उसके अंदर कुछ और बदलाव अब होगा या नहीं, ये जानते हैं। लेकिन वहीं आप सोचिए, मायावती जी ने और भी BJP को और कांग्रेस को घेरे में लिया है। मायावती जी का कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टी की सरकार हो, खासकर दलित व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहुत दूर, उनके खिलाफ जातिवादी द्वेष व जुल्म ज्यादती की घटनाएं लगातार जारी है, जिसके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी है। सोचिए, मायावती जी हर एक मुद्दे को बिल्कुल मुखर होकर बोलती हैं। अगर कोई व्यक्ति जातिवाद कर रहा है तो उसका जाति का नाम भी लिख देती हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको समझना होगा कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी हैं। मायावती जी, चंद्रशेखर और दलित नेता जितने हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। खून है उनका तो वो फरकेगा ज़रूर। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बाबा साहेब को या ज्योतिबा राव फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को या जितने बहुजन अन्य महापुरुष हैं, उनको लाने का काम यदि किसी ने किया है तो मायावती जी ने किया है। और उनकी विचारधारा उनके अंदर समाई हुई है। तो इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि जो अंबेडकर को मानता है उसके अंदर समता मूलक बात होने की भी शक्ति रहती है। हर बात को हमें समझना चाहिए आसानी से, और अपना कौन है, पराया कौन है, ये भी समझना चाहिए। वाल्मीकि समाज भले ही आज बहकावे में है, लेकिन आज उनकी जातियों को लेकर के हाई कोर्ट ने फैसला किया है। कल और भी बड़े बदलाव होंगे, बिल्कुल तय बात है। मायावती जी ने जिस तरह से आगमजानी नेता होकर के पहले भी कह दिया था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण वर्गीकरण कर रहा है, कल ये निष्प्रभावी भी कर देगा। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या मायावती जी वाकई में आगमजानी नेता हैं, भविष्यवाणी नेता हैं या नहीं? और सबसे बड़ी चीज़, क्या मायावती जी को वाल्मीकि समाज के लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं? आप लोग ज़रूर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।